हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही थी, तो सोचा आप सभी को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। तो जैसे कि नोटिफिकेशन आपकी रहेगी पटवारी भर्ती से जुड़ी हुई, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आपको पटवारी की भर्ती ही देखने को मिलती है। तो उस पर एक बड़ी खबर सामने आई हुई है और काफ़ी लोगों के मन में यह डाउट चल रहा है कि खुद डिपार्टमेंट इस बार एग्ज़ाम लेगा या फिर कोई एजेंसी होगी जो कि इस एग्ज़ाम को लेगी। तो वो भी स्थिति यहाँ पर क्लियर कर दी गई है, वो भी आपको बताया जाएगा। पूरी डिटेल जो भी संपूर्ण जानकारी है भर्ती से संबंधित, जो पटवारी की भर्ती देखना चाहते हैं 2023 के अंदर, उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण रहेगी। अगर भर्ती आई तो महत्वपूर्ण रहेगी इन्फॉर्मेशन, अगर भर्ती नहीं आई और पहले की तरह से झूठे वादे किए गए तो फिर से वही जो है वो आपको कोई भी भर्ती यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, फिलहाल जो फाइल्स वगैरह भेजी गई हैं उसी के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिए और अपने अपनी प्रिपरेशन जो होती है आपकी वो स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने दिख रही होगी, बट इन्होंने जो आंकड़े बताए हुए हैं कि सिर्फ 200 पदों पर ही भर्ती होगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी साल पहले ही हो चुके हैं पटवारी भर्ती आए हुए। खुद को पता होगा आपको कि काफ़ी साल जो है बीत चुके हैं, बट पटवारी की भर्ती नहीं आई हुई है। तो इनके आंकड़ों के मुताबिक यही लिखा गया है कि 200 पद जो है वो अगले साल तक खाली होंगे। तो जो सरकार की तरफ से वैकेंसी फिलअप की जाती है उसका क्या, यहाँ पर अगर पद हों तो वो पटवारी के 500 पद तो होने ही चाहिए, 500 से ऊपर ही पद यहाँ पर निकलने चाहिए पटवारी के अंदर। तो लिखा गया है पटवारी भर्ती के लिए मांगी मंजूरी, राजस्व विभाग में अगले साल तक खाली होंगे 200 पद। तो राजस्व विभाग ने पटवारी भर्ती के लिए जल्द मंजूरी मांगी है, तो यहाँ पर अगले साल तक लगभग 200 पद खाली हो जाएंगे और इस वजह से जो है वो पटवारियों की किल्लत हो सकती है। विभाग चाहता है कि अगले 5 साल तक के लिए पदों को भरा जाए, ताकि कोई भी यहाँ पर परेशानी सामने ना आए, ना ही जो है वो स्टाफ को यहाँ पर तंगी आए और ना ही लोगों को। तो वित्त विभाग से जल्द अनुमति देने को आग्रह किया गया है। तो जो फ़ाइल होती है, सबसे पहले सभी को पता है, फ़ाइल जो है वो वित्त विभाग को भेज दी गई है। तो जो भी डिपार्टमेंट है उसको भेज दी गई है, वित्त विभाग के पास फ़ाइल भेजी गई है अनुमति के लिए, और जल्द ही इस को मंजूरी देने की बात यहाँ पर कही गई है कि जल्द से जल्द इसे मंजूरी दी जाए, ताकि लोक सेवा आयोग को मामला भेजा जाए। अब यहाँ पर जो डाउट चला हुआ था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद कहीं इसका टेस्ट तो नहीं लेगा, तो यहाँ पर एक लाइन जो है वो महत्वपूर्ण होगी। लिखा गया है, एसएम विभाग ने दोबारा से आग्रह किया है कि पटवारी भर्ती का मंजूरी दी जाए, ताकि लोक सेवा आयोग को मामला भेजा जाए। मतलब बात वही है कि आपकी जो लोक सेवा आयोग शिमला में स्थापित है वही इस बार भर्ती जो है पटवारी की करवाएगा, क्योंकि जो आपकी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग था वो तो भंग कर दिया गया था, नहीं तो यह भर्ती 100% उसी के पास जाती, क्योंकि वो क्लास 3 की पोस्ट के लिए जिम्मेवार होता है। बट अब भंग कर ही दिया गया है। अगर नई भर्ती एजेंसी बना दी जाती है तो यह वैकेंसी जो हो उसे भेजी जाएगी, बट जब तक अगर नहीं बनाई जाती है और उससे पहले अगर वैकेंसी फिलअप की जाती है तो यह पूरा मामला जो है वो लोक सेवा आयोग ही हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को बतानी थी कि जो भी कर्मचारी यहाँ पर हैं वो सेवानिवृत्त यानी रिटायर्स हो रहे हैं आने वाले सालों में, और विभाग तो यही चाहता है कि 5 साल में जितने कर्मचारी रिटायर हों उन सभी को यहाँ पर भर दिए जाएँ। सिर्फ 1 साल का आंकड़ा बताया हो कि 1 साल अगले साल तक जो है वो यहाँ पर 200 पद भरे जाएंगे। तो अगले साल के लिए अगर 5 साल की बात करें तो 200-200 भी होंगे, तो यहाँ पर 1000 पद तो वैसे भी निकल कर आते ही हैं, और जो पहले की पोस्ट थी, जो प्रीवियस थी, वो भी आपको भरनी चाहिए। ये एक यहाँ पर निर्णय बड़ा हो सकता है अगर कार्मिक विभाग यानी वित्त विभाग की तरफ से अगर मंजूरी दे दी गई, तो महत्वपूर्ण होगा हमारे युवाओं के लिए, जो भी बेरोज़गार युवा स्पेशली पटवारी की भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, कोई पुलिस की भर्ती देखना चाहता है, कोई पटवारी लगना चाहता है। अब जो लोग पटवारी के लिए अपना भविष्य देख रहे हैं उनके लिए तो यह महत्वपूर्ण होगा कि जल्द से जल्द मंजूरी मिले, ताकि वो इस टेस्ट को कर सकें। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण रहती है, जिसमें 2 टॉपिक्स क्लियर कर दिए गए। एक तो आपकी फ़ाइल जो है वो वित्त विभाग को भेज दी गई है, दूसरी आपका जो टेस्ट होगा वो लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही आयोजित करवाएगा। ठीक है, अगर कोई नई भर्ती एजेंसी स्थापित नहीं की जाती है। तो ये एक पटवारी भर्ती से संबंधित बड़ी खबर सामने आ रही थी, सोचा आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दें। और जैसे ही कोई अगर मंजूरी मिल भी जाती है और कैबिनेट में इस एजेंडे को लिया जाता है तो उनसे मंजूरी मिलती है, तो यह भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि किल्लत जो है वो आ सकती है अगर स्टाफ की कमी हो गई, तो फिर जो आपके काम होते हैं, जैसे कि आपने कोई बोनाफाइड बनवाना है, कोई लैंडलेस फैमिली का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये सभी काम पटवारी के मुताबिक ही होते हैं। तो अगर पटवारी ही नहीं होंगे तो ये सभी काम जो है वो लोगों के रुक जाएंगे। इसलिए स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए
यहाँ विभाग चाहता है कि जल्द से जल्द यहाँ पर अनुमति दी जाए।